अंगिया का ओढ़ना और अंगिया का ही बिछौना, ये सीन इस वक्त है भारत के पड़ोसी का। लेकिन मैं ये कहावत क्यों कह रही हूँ? स्क्रीन पर एक वीडियो देख रहे हैं आप। इस वीडियो को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है और चर्चा इस बात की हो रही है कि पाकिस्तान के विदेश मंत्री फटाफट अमेरिका पहुंच गए। अमेरिका ने इन्हें क्यों बुलाया और यहाँ पर बैठक हो गई, सामने दोनों के वीडियो आ गए। अब ये सब कुछ चल रहा था, लेकिन इसके बाद एक और चीज चल रही थी पर्दे के पीछे। क्या वहाँ चाइना भी मौजूद था? अब ऐसा क्यों कहा जा रहा है? और सबसे बड़ी बात, इस पूरी मीटिंग से क्या भारत को कोई टेंशन लेनी चाहिए या फिर अब पाकिस्तान के वो समय आ गए हैं जब डोनाल्ड ट्रंप के साथ इस खतरनाक डांस का फल देने का टाइम आ गया है? अब क्यों कहा जा रहा है ऐसा? जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मार्को रूबियो भारत आते हैं और भारत में डॉक्टर एस जयशंकर खुलकर अपनी बातें रख देते हैं। हर एक लाइन का जवाब मिल जाता है मार्को रूबियो को। ईरान से दोस्ती, रूस से तेल का व्यापार, रूस से दोस्ती, अमेरिका से संबंध और अपने विचार, सब डॉक्टर एस जयशंकर ने एकदम खुल कर रखा था और ये बात किसी से छिपी नहीं है। इस मीटिंग के बाद जब मार्को रूबियो वापस गए तो फटाफट पाकिस्तान के विदेश मंत्री वहां पहुंच जाते हैं। लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। अब आगे क्या होगा? क्या पाकिस्तान और अमेरिका फिर एक साथ आकर भारत के लिए समस्या खड़ी करेंगे? और लास्ट में वो समय बीत गया है और मैं आपको एक वीडियो दिखाऊंगी जिस वीडियो में खुद हेगसेथ, जो कि अमेरिकी रक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक बयान देकर चौंकाया है। लेकिन उससे पहले मार्को रूबियो से जो ये मुलाकात हुई, इस मुलाकात में क्या था खास, क्यों पहुंचे थे दार? सबके मन में यही सवाल है। पहली बात तो ये, जब मार्को रूबियो भारत आए थे तो भारत में कई रणनीतिक साझेदारी की बातचीत हुई और कई एग्रीमेंट हुए। चाइना के अंदर भी एक खलबली मची हुई है ये जानने के लिए कि भारत में क्या चल रहा है और भारत के साथ अमेरिका कैसी सोच रखता है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान के अंदर हलचल ये मची है कि कहीं अमेरिका इस बार साइड न पकड़ ले और भारत कहीं उसके ऊपर एक्शन न ले ले, क्योंकि अजीत डोभाल ने रूस में बैठकर ये कहा कि निर्णायक कार्रवाई का वक्त आया है और इस निर्णायक कार्रवाई में कहीं उसका ही नंबर न हो। तो ये हलचल ऐसी है। लेकिन इससे भी बड़ी चीज, ईरान का मामला। अभी क्या सीन है, डोनाल्ड ट्रंप का एक ट्वीट निकल कर आता है और ये मामला पाकिस्तान से काफी हद तक जुड़ा हुआ है और इस ट्वीट में ये कहा जाता है कि हम भी अब ब्लॉकेट तोड़ेंगे, आप भी अपनी तरफ से ब्लॉकेट तोड़िए, आप यूरेनियम नहीं रख सकते हैं और जो पहाड़ों B2 बॉम्बर से बमबारी की थी उसकी वजह से यूरेनियम दब गया है, उस यूरेनियम को हम निकालेंगे क्योंकि टेक्नोलॉजी सिर्फ चाइना और हमारे पास है जो ऐसा कर सकते हैं और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु संस्था के निगरानी में हम ऐसा करेंगे। हालांकि ये अलग बात है कि उनकी एम्बेसी ये कहती है कि पुराने युग वाले मोड में चले जाओ, अब तुम हमें आदेश नहीं दे सकते हो, अब तुम हमसे कहो प्लीज, यानी कि ये अपने लेवल पर चालू है। पर कहा जा रहा है कि ईरान की ये लड़ाई का अंत होगा और ये अंत कहाँ पर होगा? पाकिस्तान में हो सकता है जाकर साइन हो कि हाँ भाई इस लड़ाई को हम खत्म करते हैं, पाकिस्तान के अंदर सीज फायर हो। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि पाकिस्तान तो जीत गया, अब ऐसी चर्चा होनी शुरू हो जाएगी। पहली बात आपको बता दूं, ये जो खेल देख रहे हैं ना, ये खेल नवंबर के बाद बदल जाएगा और अगर ट्रंप जीत जाते हैं तो नवंबर के बाद आपको कुछ और ही सीन देखने को मिलेगा। इजराइल के साथ सीन ऐसा है ना, इजराइल कभी कहानी को अधूरी नहीं छोड़ता और यहाँ भी वो डर बना हुआ है। लेकिन अभी एक कंधा चाहिए जिस कंधे पे रखकर बंदूक चलाई जाए कि हाँ भाई हमने सीज फायर कर दिया और कल को जब तोड़ना हो तो कह दें कि कंधा कमजोर था, हमने सीज फायर तोड़ दिया। तो यहाँ पर पाकिस्तान की एक भूमिका है। लेकिन सबसे बड़ा टेंशन ट्रंप ने ये दे दिया पाकिस्तान को कि अब्राहम अकॉर्ड में आ जाओ भाई, तुम अब इजराइल को मान्यता दे दो। मतलब उंगली पकड़ाई ट्रंप को तो अब पूरा हाथ मांगने लगे। ट्रंप को समझ में आ चुका है कि पाकिस्तान कहाँ तक जा सकता है। हालांकि पाकिस्तान के लिए ये बड़ी मुश्किल है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने मांग रखी थी, भागे भागे पहुंचे इसाक डार, और इसाक डार जब मार्को रूबियो के साथ निकल कर बाहर आ रहे थे तो इसाक डार से सीधे सीधे पत्रकार सवाल करने लगे, अच्छा बताइए क्या आप इजराइल को मान्यता देंगे? इसाक डार ने उस समय तो आंसर नहीं दिया, लेकिन बाद में पत्रकारों से ये आंसर दिया, हमारी सोच नहीं बदली है, हम इस मामले में अपनी पुरानी सोच पर हैं, फिलिस्तीन के साथ हम खड़े हैं। ये बात कही। खैर
अब मार्को रूबियो से इन्होंने मुलाकात की, एक जॉइंट स्टेटमेंट आया है। स्क्रीन पर उस जॉइंट स्टेटमेंट को सुनिए। इन्होंने कहा कि मार्को रूबियो आज मिले पाकिस्तानी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और फॉरेन मिनिस्टर इसाक डार से और उन्होंने संवेदना प्रकट की बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी का जो हमला हुआ क्योटा में और बहुत सारी सेना के लोग मारे गए और पाकिस्तान की भूमिका के लिए हम उनको धन्यवाद कहते हैं। भविष्य में हमारी जो पार्टनरशिप है वो सिक्योरिटी के मामले में और कई मामले में एक साथ आएंगी और अच्छी होंगी। ये एक फॉर्मल बातचीत है, लेकिन इस पूरी बातचीत में चाइना की भूमिका क्या है वो देखिए। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लिन जियान, इन्होंने एक पोस्ट किया जिसमें आपको इसाक डार देखने को मिल रहे हैं। न्यूयॉर्क में इसाक डार चीनी विदेश मंत्री के साथ भी मुलाकात कर रहे हैं, हर पल का जायजा दे रहे हैं कि इस पूरी मीटिंग में क्या हो रहा है और क्या नहीं। चाइना और पाकिस्तान दोनों के लिए ईरान का मामला बहुत महत्व रखता है। आरटी की एक खबर को देखिए, ईरान अपने तेल और एलपीजी चाइना और पाकिस्तान को रेल के माध्यम से पहुंचाने की कोशिश कर रहा है जब ब्लॉकेड लगा हुआ है। तो वहीं पाकिस्तान अमेरिका को रिझाने के लिए 1.2 मिलियन डॉलर देकर एक ऐसे फार्म को चुन रहा है जो उसकी इमेज को क्लीन करे कि हम बहुत अच्छे हैं, हम अपनी जनता को दबाते नहीं हैं, परेशान नहीं करते हैं। अभी हाल ही में पाकिस्तान में एक निर्णय लिया गया था और निर्णय क्या लिया गया था? निर्णय ये लिया गया था कि जो पुराने नाम थे, कोई नाम कृष्णनगर था, कोई नाम इंद्रपुरी था, तो वो जो हिंदू नाम थे उनको वापस लाया जाएगा। ये कोशिश थी मुनीर की अपनी छवि ठीक करने के लिए, लेकिन हुआ क्या, जब विरोध होना शुरू हुआ इस सोच को फिर खत्म कर दिया। अब रही बात इन सारे घटनाक्रम से भारत को कितना टेंशन लेना चाहिए, स्क्रीन पे एक वीडियो सुनिए। For those nations that rise to this challenge, that embrace responsibility as true partners, the benefits will be clear. As our strategy states, we will prioritize working with model allies. Those nations who are most capable, clear-eyed, and ready to defend their national interests. For those nations, we are moving them to the front of the line. Expedited arms sales, deep industrial base collaboration, expanded intelligence sharing, the list goes on, the benefits many. But for those who believe they can continue to free ride on the generosity of the American taxpayer, hear us now. Those days are over. Allies who refuse to step up and carry their own weight for our collective defense will face a clear shift in how we do business. President Trump believes in helping countries that help themselves. And the United States Department of War feels the exact same way. That is the nature of burden sharing. ये हेग्सेथ हैं, अमेरिका के रक्षा मंत्री, और ये कहते हैं कि अब हमें वैसे पार्टनर चाहिए जो अपना खर्चा खुद उठा सके, हमारे ऊपर भरोसा में न रहे और अपना खर्चा उठाते हुए अपने हितों की सुरक्षा कर। पुराने दिन चले गए जब लाल थैली में भर भर कर हम पैसे दिया करते थे, अब वो समय नहीं है। तो फिर पाकिस्तान के साथ साझेदारी कैसी है? पाकिस्तान के साथ साझेदारी है टैक्टिकल, अभी जरूरत है, अभी साझेदारी है। अचानक से बदल जाए अमेरिका तो कोई बड़ी बात नहीं है। और ये जो मीटिंग मार्को रूबियो के साथ हुई है, यहाँ इसाक डार समझाने पहुंचे हैं कि आप हमारा साथ छोड़कर भारत के साथ मत जाओ, एक डर है। वहीं चाइना वांग यी को लगाकर ये भी जानकारी रखना चाह रहा है कि इस पूरी मीटिंग में क्या हो रहा है और अमेरिका का रुख किसके तरफ है। आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।